हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है काफी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास हमारी है वो हम आपके लिए एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जैसा आप सबको मालूम है कि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो या आपका इकोनॉमिक्स हो या आपका बिजनेस स्टडीज हो। तो अकाउंटेंसी में हम लोग अभी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोगों को आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस पे आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये अपने आप में सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस माना जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। तो जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आते हैं तो ये सवाल ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस क्वेश्चंस को इजीली कर ना पाए। आप चाहेंगे तो उस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, सब कुछ बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो क्वेश्चंस होता है वो दो प्रकार से होता है। जरा इसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से लगते हैं। एक क्वेश्चन जो कि होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी दो तरीके के सवाल होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसका एक कंसेप्चुअल लेक्चर तकरीबन आधे घंटे की क्लास है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में इसमें प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर रखी है, तो एक बार आप उसको जाके पहले देख लीजिए। तो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा पूरा थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कैसे क्या इसमें करते हैं। आज तो हम एक प्रैक्टिकल सवाल लेंगे। तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। आज का जो सवाल है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का, यानी आज की क्लास के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि रेखा और मैरी जो कि 31 मार्च 2018 को एक फर्म के अंदर पार्टनर थी, और जब पार्टनर थी तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इनकी लायबिलिटीज और एसेट्स दे रखी हैं। लायबिलिटीज में अगर आप देखें तो इनके कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन और सैंडरी क्रेडिटर्स। एसेट में बिल्डिंग है, स्टॉक है, सैंडरी डेटर है और कैश एट बैंक है। नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन में अगर आप देखें तो कहा गया है कि दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये 3 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। कविता को इन्होंने एज अ न्यू पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए, यानी कि इसको फर्म के अंदर 1/4 शेयर मिलेगा और इसको न्यू पार्टनर बनाया गया। फिर क्वेश्चन में कहा गया है द कैपिटल ऑफ रेखा एंड मैरी शुड बी एडजस्टेड एज पर द कैपिटल ऑफ कविता, यानी कविता की कैपिटल के अकॉर्डिंग रेखा और मैरी की कैपिटल को आपको एडजस्ट कर देना है। इसमें एक चीज मेंशन नहीं, बट उसको आप समझ लें। जब आप एडजस्ट करते हैं तो उस केस में अगर कैश कम पड़ेगा तो वो कैश ये ले करके आएंगे, और कैश ज्यादा होगा तो उस कैश को क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? यानी इसमें अगर हम लाइन चाहें तो बढ़ा लें थोड़ी सी, द कैपिटल ऑफ रेखा एंड मैरी शुड बी एडजस्टेड एज पर द कैपिटल ऑफ कविता इफ एनी एक्सेस, इफ एनी डिफिशिएंसी पहले लिख लीजिए, और एक्सेस arises then adjusted by then bring or withdrawn by cash। यानी कि जो भी कुछ होता है आपका एक्सेस होगा, चाहे आपका ज्यादा हो चाहे कम हो, उसके लिए आपको कैश लेकर आना पड़ेगा, और ज्यादा होगा तो कैश आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी नहीं है, बट वो आपको समझनी थी, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे दिया है। क्लियर है? ये नीचे देखेंगे तो कहा गया है कि कविता जो है वो 20,000 रुपीज कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगी, और गुडविल जो कंट्रीब्यूट करेंगी वो 4,000 रुपीज करेंगी। गुडविल का पैसा ही कैश में लेकर नहीं आएंगी। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 10% से, स्टॉक की वैल्यू 6,000 है, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपका जो है वो 5% है डेटर्स के ऊपर। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, कोई बहुत टेक्निकल सवाल नहीं है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की तो सबसे पहले हमें बनाना होता है क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे शुरुआत में हम लोग करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, इसकी स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप जानते हैं, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट करना आपको अच्छे से आता होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक फॉर्मेट बनता है, जिस फॉर्मेट में एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है, ये आपको मालूम है। क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 3 वैल्यू ऐसी हैं जो रिवैल्यूएशन से संबंधित है। पहली तो आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड है,
दूसरी आपकी स्टॉक से रिलेटेड है, तीसरी आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है जो कि डेटर के ऊपर है। तो चलिए एक एक करके इंफॉर्मेशंस को हम देख लेते हैं और क्वेश्चन से इसको टैली करते हैं। तो 10% बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी। बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000 रुपए की। बिल्डिंग आपके सामने दिया है कितने का, 50,000 का, और 50,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 50,000 का 10% निकालोगे आ जाएगा आपका 5,000। तो 5,000 हमें डेबिट में लिखना है। दूसरा है स्टॉक 6,000 रुपए का हो गया, स्टॉक पहले था 8,000 का, तो 2,000 रुपए स्टॉक का भी डेबिट में लिखना है, यानी 5,000 रुपए हमें बिल्डिंग का डेबिट में लिखना है और 2,000 रुपए हमें स्टॉक का डेबिट में लिखना है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है 5%, तो डेटर है आपका 60,000 रुपए का, 60,000 का 5% अगर आप निकालोगे ये आ जाएगा 3,000। और ये तीन की तीनों वैल्यू डेबिट साइड में ही जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी आपकी जो है वो लॉसेस हैं या तो एक्सपेंडिचर्स हैं। डेप्रिशिएट होना भी डेबिट में है, स्टॉक रिवैल्यूएट हो गए, जो हो गया कम हो गया वो भी डेप्रिशिएट हो गया एक प्रकार से, और बैड डेब्ट्स तो आपका डेबिट में जाता ही है। तो सारी चीजें डेबिट में आएंगी, तो इसको उठा के यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसके लिए हमने एक कलर देखिए चेंज कर लिया है ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे देखने में। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू जो थी आपकी वो 5,000 निकल के आई थी। नेक्स्ट आपने क्या देखा था अभी, स्टॉक 8,000 था, घट के हो गया था 6,000, तो 2,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी, तो 6,000 ना लिखिए, इसको 2,000 कर लेते हैं, ये आपकी 2,000 आ गई। नेक्स्ट आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स प्रोविजन जो है आपका वो है 3,000 रुपये। क्लियर। अब इसके बाद आप इसकी क्या करें, टोटलिंग कर लें। तो अगर आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये 5,3,7,7,3,10, 10,000 रुपये आपको इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट में वैल्यू आ गई है, तो लॉस हुआ है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 10,000 रुपये का। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट की लॉस को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से हम ट्रांसफर करते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होता है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होते हैं उसमें हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेशन करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1 का, और पार्टनर है रेखा और मैरी, तो 3:1 में हमें 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है, 10,000 को 3:10 में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेखा के लिए हम R लिख रहे हैं, मैरी के लिए हम M लिख रहे हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये को, वैसे तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना आना चाहिए और आता ही होगा, बट हम फिर भी नोट के फॉर्म में नीचे लिख देते हैं। इस 10,000 रुपीज को 3:1 में डिवाइड करना है, तो 3/4 करिए, ये आपका हो जाएगा 7,500। ये हो गया आपका रेखा का अमाउंट, और मेरी का जो अमाउंट होगा आपका वो इसी 10,000 का 1/4 होगा, मीन्स की 2,500। तो एक 2,500, एक 7,500, इसको यहाँ पे आप क्या करिए, क्लियर करके इसे नोट कर लीजिए। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया। क्लियर है, ये रिवैल्यूएशन हमें ऐसे ही इसी तरीके से बनाना था। तो दो इसमें हम आंसर निकले, एक 7,500, एक 2,500। अब जो मेन अकाउंट इसके अंदर बनता है वो बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ज्यादा जो दिक्कत होती है आपको समझने में, क्वेश्चन करने में, वो होती है पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सिंपल सा एक फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2 पार्टनर पहले से थे, एक नया पार्टनर होगा, तो 3 पार्टनर का फॉर्मेट आपको तैयार करना है। तो ये हो गया भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों तरफ आपको पार्टनर रखने हैं, 3-3 कॉलम रखने हैं। तो पेज को इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, प्रॉपरली हम लोग 3-3 कॉलम दोनों तरीके से बना लें। और ये सारी चीज़ें आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है, उसमें बहुत कुछ हमें बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। क्लियर है ये। तो 3-3 कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं दोनों तरफ। एक कॉलम हो जाएगा आपका रेखा का, दूसरा कॉलम हो जाएगा मैरी का, और तीसरा जो कॉलम हो जाएगा वो जो लास्ट पार्टनर, न्यू पार्टनर है, उसका हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहला इसको नाम, चूंकि बड़े बड़े नाम हैं तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। रेखा के लिए हम R लिख रहे हैं, मैरी के लिए M लिख रहे हैं। नए पार्टनर को भी अभी देख लेते हैं क्या नाम है इसका।
नए पार्टनर का नाम जो फटाफट से देख लिया जाए, नए पार्टनर का जो नाम है आपका वो दिया रखा है क्या, कविता। तो कविता के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे के कर लेते हैं। कविता के लिए हमने क्या किया, के कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल में हमने स्टेप आपको बताए थे, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो किस चीज का होता है, एक बार स्टेप्स को जरा रिवाइज करिए आप। सबसे पहला स्टेप होता है किसका, बैलेंस बीडी का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल है ओल्ड पार्टनर की, उसको लिखना होगा। कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा। तो रेखा की जो ओपनिंग कैपिटल है वो दे रखी है 50,000। मेरी की ओपनिंग कैपिटल है वो है कितनी, 30,000। तो 50 और 30 ये ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पे जाके नोट कर लेंगे। तो एक में हो गया 50,000 और एक में हो गया आपका 30,000। क्लियर है ये। दूसरे नंबर पर रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे लिखते हैं। तो रीवैल्यूएशन में तो आपको लॉस हुआ है, इसीलिए आप यहाँ लिखोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक में आपकी वैल्यू जो निकली थी वो 7,500 निकली थी और एक में जो वैल्यू निकली थी वो 2,500 निकली थी। नंबर जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हमने बताया था कि जो नया पार्टनर है वो जो कैपिटल लेकर के आता है उसे कैश में या बैंक में, तो आप चाहो तो कैश की जगह चाहो तो बैंक वर्ड लिख लीजिए, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से होते हैं, तो बाई बैंक अकाउंट हम लिखेंगे। और नए पार्टनर ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो ये कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा क्वेश्चन से। नए पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है 20,000 रुपए का, तो ये 20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन नए पार्टनर का आप लिख लीजिए, कविता का। नेक्स्ट गुडविल हम लोग लिखते हैं, लेकिन गुडविल का पैसा जो है वो ले करके नया पार्टनर नहीं आया है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, बाई कविताज करंट अकाउंट। जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर ले करके नगद नहीं आता है तो उससे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 4,000 रुपए की गुडविल है, 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड कीजिए, तो एक को मिलेगा 3,000 और एक को मिलेगा 1,000। क्लियर है ना, कैसे मिलेगा ये चीज आप क्लियर हो ही रही होगी। नहीं क्लियर हो रही तो मैं आपको करके दिखा दूं। यहाँ पे देखिए 4,000 नीचे कर देते हैं, 1 मिनट। 4,000 रुपए को 3 और 1 में डिवाइड करना तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 4,000 रुपए गुडविल हो गई, रेखा और मेरी में डिवाइड करना है, रेशियो क्या है 3 और 1 का रेशियो है इनका। तो 4,000 का एक बार हो जाएगा 3/4 जो कि 3,000 और 4,000 का हो जाएगा 1/4 जो कि हो जाएगा 1,000। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर ली। क्लियर है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं करंट अकाउंट वाली वैल्यू कंप्लीट कर ली। अब आते हैं 5वें स्टेप पे। तो 5वें स्टेप पे अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व दे रखा होगा तो उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, उसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर आप रिजर्व की बात करो तो रिजर्व आपके क्वेश्चन में दिया है, कितने का रिजर्व दे रखा है, रिजर्व दिया है 40,000 का। तो अगेन उसी तरीके से 3 और 1 में डिवाइड करेंगे, तो 3 1 में डिवाइड करोगे तो एक को मिल जाएगा 30,000 और एक को मिल जाएगा 10,000। ये आपका रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा, रिजर्व को और प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी 10,000 रुपए दिया है, जिसको भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड कर लेंगे, तो ये वैल्यू भी आपकी 7,500 और 2,500। वर्कमैन कंपनसेशन को हम शॉर्ट में WCR के नाम से लिख ले रहे हैं। तो एक को मिलेगा 7,500 और एक को मिलेगा आपका 2,500। क्लियर है। तो ये जाके क्वेश्चन आपका नॉर्मली सॉल्व हो गया। अगर इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट की बात ना होती तो इसका आंसर जो भी निकलता, यहाँ पे जो निकलेगा वही इसका आंसर हो जाता और यही आगे हम लोग बैलेंस शीट में फॉरवर्ड कर देते। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है आपसे कि आपको इसमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो उस हिसाब से आप अभी एक स्टेप इसमें और करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले यहां तक का सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कैपिटल निकालना कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो एक की कैपिटल तो 20,000 होगी, क्लियर है। दूसरे की 30 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500, ये हो जाएगी 43,500। और यहाँ पे भी 43,500 लिखोगे, जिसमें से 2,500 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी 41,000।
नेक्स्ट आप आ जाएंगे तीसरे वाले पे, तो 50,000 प्लस 3,000 प्लस हो जाएगा 30,000 प्लस 7,500, ये वैल्यू हो जाएगी 90,500। और 90,500 में से माइनस करो 7,500, ये बचेगा आपका 83,000। एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर एडजस्टमेंट की बात ना करी गई होती तो यही इसका बैलेंस सीडी हो जाता। लेकिन होता क्या है, जब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करी जाती है तो आपको इसी में एक स्टेप और नीचे लेना होता है। और स्टेप लेने की वजह क्या है कि इसमें जो डिफरेंस है उससे हम इजीली समझ सकें, ताकि अब मान लीजिए अगर आपने इतना क्वेश्चन सही कर लिया है तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो इतने क्वेश्चंस के सही मार्क्स दे देगा। और आगे का जो हम प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं, वैसे तो आप इसको भी सीख ही लेंगे, इन केस कभी ऐसा हो जाए कि ये प्रोसीजर आपका गलत हो जाए तो एटलीस्ट जितना आपने सही किया है उसके मार्क्स तो मिल जाएंगे। क्लियर है ना? तो अब जो बैलेंस सीडी निकला है उसी को एक बार फिर से आप यहाँ लिखो बैलेंस बीडी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जब एक बार हमने निकाल दिया तो दोबारा फिर क्यों लिखवा रहे हैं, तो उसको लिखवाने का रीजन अभी आप क्लियर हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, वो भी आपको बताते हैं। ये हमने लिख लिया। अब कहा गया है कैपिटल को एडजस्ट करना है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के जब बेसिस पे एडजस्ट करना है तो पहले तो आप ये जानो कि न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जानो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बताया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 1, जिसमें कविता को जो शेयर दिया गया है वो कितना दिया गया है, कविता को शेयर दिया गया है 1/4 का। एक बार चाहो तो आप क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। कविता को जो शेयर दिया गया है वो दिया गया 1/4 का, ये देखिएगा ये 1/4 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1/4 हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं। अगर हम 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग निकल आएगा। तो कविता का शेयर मैंने लिखा है 1/4 और रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस 1/4 करते हैं, ये निकलेगा हमारा कितना 3/4। ये 3/4 मेरा रिमेनिंग निकला। अब देखो रेखा और मैरी को इसी 3/4 में ही प्रॉफिट मिलेगा। 3/4 के अंदर ही रेखा को और मैरी को प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा उनके शेयर में, तो 3/4 उनका शेयर था और इनका शेयर था 1/4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 9/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16। ये आपके कैलकुलेट होके आ गए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आपने रिमेनिंग को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो 9/16 3/16 मिल गया। अब क्या करो, अब आप निकालो तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीनों का कैसे निकालोगे देखो, तो सबसे पहले लिखो रेखा, मैरी, कविता। रेखा का है 9/16, मेरी का है आपका 3/16 और इनका है 1/4। नीचे 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/16 ये वैल्यू निकलेगी, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो जब न्यू रेशियो निकला, अब देखो सब में का 16 कॉमन है, इसको हटा लो तो 9, 3 और 4, ये आपकी जो वैल्यू है कैपिटल रेशियो की निकल के आ गई। बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला वो कितना निकला 9, 3 और 4। अब देखिएगा जरा यहाँ से गौर कीजिएगा, देखिए न्यू जो पार्टनर है कविता, इसने 20,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट सीखिए, यहाँ पे यही से सीखना है कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा नया पार्टनर है कविता, कविता का जो शेयर है वो है यहाँ पे 9, 3, 12, 12 प्लस 4, 16, यानी कि 4/16 शेयर है। और इस पर इनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है इनका वो कितने का है 20,000 का। तो अब आपको अगर टोटल कैपिटल निकालनी हो तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भैया इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस 20,000 को इंटू 16 कर दीजिए, अपॉन 4 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 20 इंटू 4 करोगे 80 आ जाएगा। यानी जो फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 80,000 रुपये। ठीक है, इस 80,000 रुपये में रेखा और मैरी की कैपिटल कितनी होगी,
तो 80,000 रुपये का 9/16 कर लीजिए और इसी 80,000 रुपये का 3/16 कर लीजिए। तो 9/16 करके देख लेते हैं। 80,000 इंटू 9/16 करोगे तो ये हो जाएगा 45,000। नीचे अगर हम देखें तो 80,000 इंटू 3/16 करोगे तो ये हो जाएगा 15,000। यानी कि जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए फर्म में वो रेखा की 45,000, मेरी की 15,000 और कविता की जो है 20,000 कैपिटल होनी चाहिए। ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए और कैपिटल इनकी अगर ज़्यादा होगी तो ये पैसे निकाल लेंगे और कैपिटल कम होगी तो ये पैसे फिर लेकर के आएंगे। तो इस चीज़ को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसको जरा देखिएगा। यही चीज़ आपको समझनी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक नीचे एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं टोटल वाला। ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली टोटल की। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 में फिर से लिखा बैलेंस CD। बैलेंस CD का मतलब जो कैपिटल हमने अभी निकाली थी, एक की कितनी आई थी 45,000, एक की कितनी आई थी 15,000 और एक की कितनी आई थी 20,000। ये कैपिटल आपको मतलब अब आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल ये होनी चाहिए, ठीक है। और अभी उनकी जो करंट में कैपिटल है वो कितनी है, वो 83,000, 41,000 और 20,000 है। अब देखो इनके दोनों के पैसे एक्स्ट्रा हैं, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा हैं, 80,000 इनकी कैपिटल करंट में है और 80,000 में से 45,000 रुपये इनको सिर्फ रखने हैं, जितने एक्स्ट्रा होंगे वो निकाल लेंगे। तो अगर 83 में से हम 45 को माइनस करें तो 38,000 इनके अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा है, ये विड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही जो आपकी मेरी है उसकी 41,000 की कैपिटल है और 41,000 में इनको सिर्फ कैपिटल रखनी कितनी है 15,000, एक्स्ट्रा पैसा कितना है 26, इसको भी ये विड्रॉ कर लेंगे। बाकी बात रही कविता की, तो कविता की तो कैपिटल उसी के आधार पे तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। ये जो पैसा विड्रॉ कर लेंगे इसे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से, और जब भी बैंक की एंट्री हम लोग बनाएंगे तो वहां पर इसको हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये अमाउंट क्या करेंगे ये लोग विड्रॉ कर लेंगे। अब इसको कहाँ लिखना है आपको, इसके ट्रांसफर कर देना है किसमें, बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं ये आपको भी यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो कैश एट बैंक क्वेश्चन में 32,000 दिया हुआ है, ठीक है, उसे नीचे ले आते हैं। तो कैश एट बैंक जो लिखा है उसे 32,000 को नीचे लाते हैं और यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट क्या होता है, एक एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट की जो बैलेंस बीडी होती है वो डेबिट साइड में होती है, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो हमने यहाँ डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस बीडी और कितनी वैल्यू थी 32,000। बाकी जो नया पार्टनर था कविता, वो कितनी कैपिटल आपको कंट्रीब्यूट करेगा, वो 20,000 की कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जो पार्टनर आपके यहाँ से जा रहे हैं वो पैसे कितने विड्रॉ करेंगे, तो एक पार्टनर जो है आपका, एक है रेखा, तो रेखा को कितना विड्रॉ करना है वो इधर लिखना है, और मेरी को कितना विड्रॉ करना है वो भी आपको क्रेडिट में ही लिखना है। तो देख लेते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां बैंक वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक अकाउंट में अपोजिट लिखे जाते हैं। जैसे एक बैंक ट्रांजैक्शन आपका देखो ये दिया हुआ है, कविता का क्रेडिट में लिखा है तो आपको डेबिट में लिखना है। ऐसे ही ये बैंक वाले ट्रांजैक्शन लिखे हैं कहाँ पे, डेबिट में, इन्हें क्रेडिट में लिखना है। तो 38,000 और 26,000 ये क्रेडिट में आप इसको लिख लीजिए। क्लियर। तो 38 और 26 ये हो गया आपका 38 और ये हो गया आपका 26। अब आप देखिएगा इसमें ग्रेटर अमाउंट किस तरफ है, तो डेबिट में ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट में तो क्रेडिट में ज़्यादा लग रहा है। तो 38 + 26 ये अमाउंट हो गया आपका कितना 64,000, और 64,000 में से 32 माइनस कर देंगे और 20,000 माइनस करेंगे तो 12,000 रुपये का आपका जो बैलेंस होगा वो निकलेगा। लेकिन ये जो बैलेंस निकलेगा, ये जो कि इस तरफ बैलेंस आ गया है, इसका मतलब है कि ये बैलेंस किसका हो गया, ये एक प्रकार से लोन हो गया, क्योंकि करंट अकाउंट हम ओपन करते हैं, जो बैंक अकाउंट है ये क्या होगा, जाहिर है करंट अकाउंट ही होगा, क्योंकि बिजनेसमैन का तो करंट अकाउंट होता है। तो ये वाला जो आपका अमाउंट निकला ये क्या निकला, लोन निकला। इधर अगर बैलेंस बीडी निकलता तो एसेट में ट्रांसफर होता है, अभी ये लोन निकला है
तो नई वाली बैलेंस शीट आप बनाएंगे, उस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आपको ये वाला अमाउंट शो कर देना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आपको बनाना है इसमें क्या, अब आपको इसके अंदर बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना आपको आता है, फिर भी एक बार इसको हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट अगर आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना होगा आपको, एक तरफ आपको लिखना होता है एसेट्स और एक तरफ आपको लिखना होता है लायबिलिटीज, ठीक है ना, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटीज आपको लिखना होता है। बैलेंस शीट में कुछ खास हम चेंजेस नहीं करते हैं, जो बैलेंस शीट आपकी ओल्ड वाली होती है उसी बैलेंस शीट को हमें यहाँ लाना होता है, सिर्फ उसमें जो जो करेक्शन जो जो चेंजेस हो गए हैं उन्हें हम चेंज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे, नई कैपिटल रेखा, मेरी और कविता की। तो रेखा की कैपिटल 45,000 थी, कविता की मेरी की 15,000 थी नई कैपिटल, और इनकी थी 20,000। तो टोटल कितना आया था, टोटल आया था इनका 80,000 रुपये। अब इसके बाद आप चलेंगे वापस कहाँ पे, अब इसके बाद आप वापस चलेंगे पुरानी बैलेंस शीट पे और देखेंगे उसमें क्या कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन आपने डिस्ट्रीब्यूट के लिए है, केवल क्रेडिटर आपको लिखना है सिर्फ 20,000 रुपये का। तो आप क्रेडिटर को यहाँ पे फटाक से 20,000 रुपये इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप देखिए तो और क्या लिखना है, और जो अभी आपका बैंक अकाउंट निकला था, बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था वो एक प्रकार से आपके ऊपर लोन हो गया था, कितने रुपए का, 12,000 का। तो 12,000 रुपये का यहाँ लोन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए इस तरफ, तो इस तरफ आओगे तो कैश एट बैंक तो आपने लोन में ही ट्रांसफर कर दिया है। अब आपके पास क्या बचा, बिल्डिंग बची। तो आपको याद होगा बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो थी 50,000 रुपये की, और बिल्डिंग आपकी डेप्रिशिएट हुई थी 10%, मतलब 5,000। तो 50 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी, 45,000। और आपको याद होगा स्टॉक कितने का था, 8,000 का। स्टॉक में जो डेप्रिसिएशन लगाया गया था वो लगाया गया था आपका 2,000 का, ये वैल्यू कितनी बची थी, 6,000। स्टॉक के बाद था आपका डेटर, डेटर की जो वैल्यू थी वो 60,000 रुपये की थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने BDR मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिजर्व लगाया था 3,000, 5%, ये आया था कितना, 57,000 बचेगा। इसके बाद आपको याद होगा एक गुडविल जो थी, जो नया पार्टनर था गुडविल, वो कैश में नहीं लाया था तो उसे हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो यहाँ लिखेंगे हम कवितास करंट अकाउंट, वो 4,000 रुपये उससे हम यहाँ पे ले लेंगे। अब इसके बाद आप टोटल करिएगा तो ये टोटल आपका मैच हो जाना चाहिए। तो एक बार टोटल करके देख लेते हैं, 80,000, 20,000 प्लस 12,000, ये वैल्यू हो गई 1,12,000। इसी तरीके से दूसरी साइड में चलेंगे तो 45,000, 6,000 प्लस 57,000 प्लस 4,000, ये वैल्यू भी आपकी हो गई कितनी, 1,12,000। तो इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी मैच हो गई और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर में जो मैथोलॉजी हमने आपको समझाई, इस मैथोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना होता है और इस मैथोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं पर कोई डाउट है तो आप एक बार तो वीडियो को वापस फिर से पीछे ले जाके देखने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। उम्मीद है समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, और भी कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। बाकी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, उसकी क्लासेस हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।